आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। आगामी समय में मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इन उपचुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। इसी तारतम्य में शनिवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव चंद्रकांत कुंजीर चंदू भैया के इंदौर पार्क रोड स्थित कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांवेर सहित अन्य सभी उपचुनाव वाली सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने एवं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सिंधिया समर्थक सभी 22 विधायकों की गद्दारी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जनता के बीच जाने का फैसला लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस महासचिव चंद्रकांत कुंजीर चंदू भैया ने कहा कि खुद को टाइगर बताने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में जाने के बाद महज अब सर्कस के एक शेर रह गए हैं और सर्कस की उनकी रिंग के मास्टर की भूमिका में RSS है, जिनके चाबुक के साय में सिंधिया को अब करतब दिखाना होगा। श्री कुंजीर ने कहा कि आगामी सभी 24 उपचुनाव सीटों पर कांग्रेस पार्टी विजयी होगी और मुख्यमंत्री के रूप में पुनः कमलनाथ प्रदेश की सत्ता संभालेंगे। कुंजीर ने कहा कि कांग्रेस ने अपने 15 महीनों के शासन में न सिर्फ किसानों का कर्जा माफ किया, बल्कि आम जनता को बिजली के बिलों में भी काफी राहत दी, भूमाफियाओं पर नकेल कसी और जब से कमलनाथ को अपदस्थ कर शिवराज सिंह चौहान ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ डील करके मुख्यमंत्री बने हैं, तब से प्रदेश का बेड़ा गर्क हो गया है। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है। माफिया अपना राज जमाने में लगे हुए हैं। पेट्रोल और डीजल के साथ बिजली के बिलों की मार से जनता बेहाल है। श्री कुंजीर ने कहा कि आगामी उपचुनाव में सांवेर में प्रेमचंद गुड्डू या जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी होगा, हम पूरी ताकत से उसे चुनाव जिताएंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस पार्टी को जिताने का संकल्प लेते हुए अपनी बात कही। इस बार आगामी उपचुनाव को लेकर यहाँ बैठक करिए। हम लोगों से सभी निर्णय लिया गया है। इस बार जो सांवेर क्षेत्र के अंदर जो भी कांग्रेस प्रत्याशी होगा उसको विजय बनाने के लिए सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्र हो गए। सबने इस बार निर्णय ले लिया गया है कि सांवेर के अंदर इस बार जो कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, प्रेमचंद गुड्डू या जो भी कांग्रेस प्रत्याशी होगा, उसको हम हजारों मतों से विजय बनाएंगे। साथ ही हम लोग सभी लोग कांग्रेस और मध्य प्रदेश में जितने भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ जाके बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की करनी में और उसमें कितना अंतर है। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस का गद्दारी करी है, उसको जाके बताएंगे कि इनका पूरा खानदान ही गद्दार रहा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो गद्दारी करी है वो किसी छिपी हुई नहीं है। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के 22 गद्दार विधायक है वो 22 की 22 इस बार चुनाव हारेंगे। कमलनाथ सरकार ने जो 15 महीने के अंदर जो कार्य किए थे वो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में भी नहीं किए थे। हमारे कमलनाथ जी सरकार ने जो जो वादे किए थे सब पूरे किए हैं। चाहे किसान कर्ज माफी हो, बिजली की बात हो, या किसानों की बात हो, या भू माफिया हो, या कोई भी हो, हमारे कमलनाथ जी सरकार ने 15 महीने के अंदर सब खत्म कर दिया था और किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया था, गरीबों को रोजगार लाने की व्यवस्था कर दी थी। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कुछ भी नहीं किया है। और सिंधिया जी खुद को टाइगर कह रहे हैं, तो कांग्रेस क्या कहना चाहती है इस मामले में? सिंधिया जी को टाइगर आइगर नहीं है। सिंधिया जी तो सर्कस के शेर है। जिस तरीके से सर्कस को शेर को रिंग मास्टर चलाता है, उसी तरीके से सिंधिया जी को इस बार संग चलाएगी। सिंधिया जी सब भूल जाएंगे। कांग्रेस के अंदर महाराज कहलाते थे, वहाँ जाके पहली पंक्ति में बैठते थे कांग्रेस के अंदर। वहाँ भारतीय जनता में जाने के बाद आखिरी पंक्ति में बैठेंगे। आने वाला वक्त बता देगा कि सिंधिया जी का जो सम्मान कांग्रेस ने करती थी वो भारतीय जनता कभी नहीं करेगी। सिंधिया जी का पूरा खानदान रहा है, गद्दार खानदान में कहलाया है, इनके बाप दादा गद्दार रहे और सिंधिया जी ने भी उसी तरीके गद्दारी कर कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता ज्वाइन करी है। कांग्रेस के पीठ पे छुरा गोपा है, कमलनाथ जी की पीठ पे वो छुरा गोपा है। कमलनाथ जी के सीने में छुरा गोपते हम लोग भी सोचते हैं सिंधिया जी जीदार है। सिंधिया जी जीदार नहीं है, गद्दार है, जिन्होंने पीठ पीछे गद्दारी करी है और जो कांग्रेस सरकार गिराई है। आने वाला वक्त बता देगा कि वापस कांग्रेस सरकार बनेगी। कांग्रेस वापस 22 की 22 विधायक जीत के आएंगे और इस बार वापस कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस मुँह तोड़ जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी को मुँह तोड़ जवाब देगी। भारतीय जनता के मुख्यमंत्री को मुँह तोड़ जवाब देगी। नरेंद्र मोदी को मुँह तोड़ जवाब देगी। जो इंदौर और मध्य प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर बढ़ती महंगाई भारतीय जनता पार्टी कम कर नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अंदर गुंडागर्दी बढ़ रही है, भू माफिया बढ़ रहे हैं, किसान रो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। और कांग्रेस के अंदर 15 साल के अंदर बेरोजगारी की तरफ ध्यान दिया गया था, किसानों की तरफ ध्यान दिया गया था।
किसानों की तरफ ध्यान दिया गया था, गुंडा माफिया को खत्म कर दिया गया था, वही भारतीय जनता पार्टी वापस गुंडा माफिया वापस चालू कर रही है। किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है।